जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम शफीक है और ये हमारा फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट क्लास है हमारी, जो कि प्राइवेट लेबल हम स्टार्ट करने लगे हमारा जो कोर्स है। सबसे पहले हमने देखना है कि प्राइवेट लेवल में सर्विसेज कौन सी दी जाती हैं, जबकि ओरिएंटेशन सेशन हम पहले कंडक्ट कर चुके हैं। सर्विसेज इसके अंदर दी जाती हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्सिंग, लिस्टिंग, क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन और रैंकिंग। ठीक, ये चार सर्विसेज हैं। इन चार सर्विसेज के अंदर डिफरेंट जो है ना वो पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे या जो करेंगे हम यहाँ पे विद इन दिस कोर्स। ठीक है, और सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट रिसर्च का। और ये सबसे बेसिक है प्राइवेट लेबल के अंदर। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होगी तो अगर हम सपोज करें लॉन्च को, अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होगी तो आपकी बाकी सर्विसेज भी या बाकी चीजों में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, फाइनली आप अपनी तरफ से चेक करें, यहाँ से कोई इशू नहीं है। आप दोबारा रिज्वाइन कर दें इस लिंक को। इस क्लास के अंदर से काइंडली इनको कोई गाइड कर दे, क्योंकि मैं फिर पढ़ा रहा हूँ तो फिर मसला बनेगा, बार बार बीच में इंटरप्ट होंगे, क्योंकि ये सेशन जो है रिकॉर्डेड होगा, फिर बार बार कटिंग करनी पड़ेगी इसकी। बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं इस तरह। बाकियों को आवाज आ रही है तो आई थिंक इनको भी आनी चाहिए, इनका भी थोड़ा सा आई थिंक कोई इशू है, तो कोई इनको गाइड कर दे या मैसेज पे इनको कह दे। जी रिजवान, अब आवाज आ रही है? जी ठीक है। पहली आवाज से रिलेटेड अगर किसी को कोई इशू हो तो खुद आप वो कर लिया करें। अगर बाकियों को आवाज आ रही है तो हो सकता है किसी एक आध को कोई इशू होता हो, क्योंकि फिर लेक्चर के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं फिर वो स्किप हो जाती हैं, माइंड में आ रही होती है, तो फिर जो है ना प्रॉब्लम होगा फिर। जी हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। जी सबसे बेसिक जो चीज है वो हमारी है प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, अगर हमारी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होगी, किसी भी लॉन्च के जब हम किसी को लॉन्च करके दे रहे होते हैं, A to Z सर्विसेज दे रहे होते हैं, या अगर कोई क्लाइंट आता है वो हमें कहता है कि सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करके दें, अगर तो हमारी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, तब वो प्रोडक्ट जो है ना वो उसको इजीली जो है ना हम उसके थ्रू compete भी कर सकेंगे अपने competitors को, और उसके बाकी फेजेस के अंदर भी हमें जो है ना वो आसानी रहेगी। अगर हमारी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी नहीं होगी या हमारी कमांड उस पर अच्छी नहीं होगी तो हमें बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और वो जो है ना वो सीरियस किस्म की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस जो होगा ना वो रिसर्च पे होगा, क्योंकि ये तमाम पे डिपेंड कर रही होती है, लिस्टिंग भी इस पे डिपेंड कर रही होती है और रैंकिंग भी इसी पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो अब हम जो है ना रिसर्च के देखते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए कौन कौन से टूल्स जो है ना वो हमने यूज करने होते हैं। ठीक है, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यूज करना होता है हीलियम 10 का टूल। अब ये हमें क्या बताता है, ये हमें सेल्स बताता है, कंपटीशन बताता है, हमें कीवर्ड्स देता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट प्रोडक्ट फाइनल करने के लिए तमाम चीजें, ये चीजें हमें जो है ना प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड रिसर्च होगी, प्रोडक्ट कंपटीशन, उसकी सेल्स, ठीक है, और उसका BSR, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना ये हमें बताता है। उसके बाद जंगल स्काउट सेम एज इट इज, ये हमें सिर्फ कंपटीशन बताता है। ठीक है, जबकि हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टूल है वो हीलियम 10 ही होता है। ठीक है, और वायरल लॉन्च हमारे पास होता है, ये हमें सेल्स बताता है, ये एनालिसिस बताता है, ये ट्रेंड बताता है, ये हमें डिटेल स्टैट्स बताता है किसी भी कीवर्ड के, और ये एक रफ कैलकुलेशन करके देता है FBA की, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की रफ कैलकुलेशन करके देता है। ठीक, उसके बाद आएगा कीपा। कीपा हमारे पास सिर्फ BSR देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक जो है ना वो देखने के लिए जो है ना वो यूज होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये मेथड्स हैं तो हम इनको स्टडी करेंगे, और इनमें टूल कैसे यूज करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव स्ट्रिंग को। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ये हीलियम 10 का टूल है।
ये कुछ इस तरह से लॉगिन होता है, ये मतलब इसका इंटरफेस है। और ये आपको परचेज करना पड़ता है डिफरेंट टूल प्रोवाइडर से। आप ग्रुप में मैसेज करेंगे, आपको वहाँ पे रिकमेंड कर दिया जाएगा। इसकी कोई 1000 से 1500 के राउंड अबाउट की प्राइसिंग है इसकी, तो आप ये टूल प्रोवाइडर से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेगेटिव स्टिंग की तरफ कि हम नेगेटिव स्टिंग कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे amazon.com। ये हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब amazon.com ओपन हो गया। सबसे पहले हमने यहाँ भी ये दिया होता है डिलीवरी एड्रेस, डिलीवर। यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है 10003। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करना होता है। अगर यूएस का है तो ठीक, नहीं है तो हमने यहाँ पे यूएस का लगाना होता है। 10001 भी है, 10003 भी है। ठीक है, इसको जिप कोड भी कहते हैं, डिलीवरी कोड टाइप भी कहते हैं इसको। तो इसको हमने यहाँ से सेट करना होता है। अब जो भी हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे या जो भी चीज सर्च करेंगे यहाँ पे, वो तमाम चीजें यूएस मार्केट की हमें शो करवाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम एक स्पेसिफिक डिमांड पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, विदाउट डिमांड या विदाउट जो है ना किसी एक टारगेटेड प्राइस या रेवेन्यू की हम वर्क नहीं करते। ठीक, तो हमारे पास जो डिमांड होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह का क्राइटेरिया टाइप जो है ना वो हमें होता है, वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास डिमांड है एक। प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया है कि मार्केट यूएसए होनी चाहिए, जनरल सा है। और उसके बाद प्राइस जो है ना वो आपकी होनी चाहिए 15 to 35 होनी चाहिए। रेवेन्यू 3K होना चाहिए। कंपेटिटर रिव्यूज जो है ना वो लेस देन 400 हो। एवरेज रिव्यूज अंडर 1000 हो। और कैटेगरी जो है ना होम एंड किचन की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये आप डिमांड नोट भी कर लेंगे, अदरवाइज मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हमने इस डिमांड पे जो है ना थ्रू आउट आवर कोर्स हमने इस पे वर्क करना है, रिसर्च। चलो, अच्छा ये हम अब हमारे पास हीलियम है। अब हीलियम का ये सब, ये आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा होता है आपको। ठीक है, और सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप दे रहा होता है ब्लैक बॉक्स का। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्लैक बॉक्स ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये सेरेब्रो होता है। ये सेरेब्रो हमारे पास यूज होता है कि किसी भी कीवर्ड का मेन कीवर्ड, किसी भी एसेंस का या किसी भी कीवर्ड का मेन कीवर्ड फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम एसेंस रिवर्स करते हैं और हमारे पास वो मेन कीवर्ड जो है ना वो दिखा देता है। ठीक, यहाँ पे अब क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया। अब हम ब्लैक बॉक्स को रिसर्च के लिए कैसे यूज करते हैं हम इसको देखेंगे। जब हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, हमने इनको देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन फिल्टर्स के अंदर ये हम कौन कौन सा फिल्टर लगा सकते हैं, या जो है ना किस तरह के फिल्टर जो है ना ब्लैक बॉक्स में होते हैं। सबसे पहले ये देखें, प्रोडक्ट कीवर्ड कंपेटिटर नीच और प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये 5 तरह की जो है ना ऑप्शंस दे रहा है हमें ब्लैक बॉक्स। और हम इस टाइम जो हमने ओपन किया वो है प्रोडक्ट का। सबसे पहले हम प्रोडक्ट स्टडी करेंगे, फिर कीवर्ड और बाकी चीजें जो है ना साथ साथ इसको देखेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर आप ये देखें, सबसे पहले ये आ रहा है, ये जो फिल्टर लगा हुआ है ये कैटेगरी का फिल्टर है। हमने सबसे पहले कैटेगरी का लगाना है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास वुमेन किचन की भी डिमांड है। सबसे पहले हमने यहाँ से देखना है कि amazon.com होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि यूएस की डिमांड है। और उसके बाद यहाँ से हमने देखना है इसके अंदर वुमेन किचन। ये देखिए, ये सामने आ रहा है वुमेन किचन। इसको हम जो है ना वो मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास वुमेन किचन सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मंथली रेवेन्यू हमें देखना है। मंथली रेवेन्यू हमें चाहिए था 3K चाहिए था मिनिमम। हम यहाँ से 3K करेंगे मिनिमम पे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास प्राइस होनी चाहिए। प्राइस हमारे पास थी 15 to 35। एग्जैक्ट हम प्राइस लिखेंगे यहाँ पे 15 to 35। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिव्यू काउंट। हमारे पास कंपेटिटर रिव्यूज होने चाहिए अंडर 400। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिख लेंगे 400। यहाँ पे आप 500 लिख के भी कर सकते हैं मैक्सिमम पे। ठीक, अच्छा सबसे पहले ये कि कैटेगरी लगा ली। मंथली रेवेन्यू हमने सेट करना है, कितना मंथली रेवेन्यू होना चाहिए, प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट से मुराद कंपेटिटर रिव्यूज है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स दिखाएगा ब्लैक बॉक्स, उन तमाम प्रोडक्ट्स की जो रिव्यूज होंगे वो 400 मैक्सिमम होने चाहिए, यानी कि 400 से लेस देन ही होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एक जो लिमिट है वो 400 है। अब यहाँ पे 300 भी करेंगे तो उससे रेलिवेंट रिजल्ट भी दिखा देगा ब्लैक बॉक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है रिव्यू रेटिंग। कोई भी कंपेटिटर होता है उसकी रेटिंग भी होती है। 4.41 से शुरू होती है और जब 4 तक जाती है, 5 तक जाती है।
इसमें 4.1 2 3 4 वाले जो है ना होते हैं, जो ज्यादा हम देखते हैं वो 4 अबव वाले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो भी रेटिंग सेट कर सकते हैं कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। बट ये मोस्टली हम तब यूज करते थे ये फिल्टर जब हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो कि जिसकी रेटिंग बुरी हो और हमने उसको कम्पीट करके प्रोडक्ट को यानी कि अच्छा मैन्युफैक्चर करवा के और उस कंपेटिटर को कम्पीट करना हो, तब हम जो है ना इसको ये फिल्टर लगाते हैं। बट ऑलमोस्ट ये है ना बहुत कम लगता है फिल्टर। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये एडवांस फिल्टर्स हैं कुछ, इस पे क्लिक करेंगे नीचे एडवांस फिल्टर दिखा देगा आपको। अब एडवांस फिल्टर में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपके पास आ रहा है सेल्स ईयर ओवर ईयर, यानी कि सेल परसेंटेज जो है ना इसकी वो दिखाएगा कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए प्रीवियस मंथ के प्रीवियस 1 ईयर के अंदर और मैक्सिमम इतनी। तो यहाँ पे हम वो फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद है सेल टू रिव्यू। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो रेशो होनी चाहिए कि जितनी रेशो सेल की है, लेट्स सपोज अगर 10,000 जो है ना उसकी प्रीवियस 1 ईयर की सेल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिव्यूज कितने होने चाहिए, यानी कि 1000 रिव्यूज उसने पिछले साल गेन किया हो। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उसके बाद ये आया था फुलफिलमेंट चैनल, कि आपके पास एफबीए वाली प्रोडक्ट शो हो, एफबीएम वाली या अमेजोन वाली। एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि प्राइवेट लेबल जो अपना लॉन्च करना है। एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो ये होता है कि जो उधर का रिहायशी या उधर का जो पर्सन है वो खुद जो है ना वो शिपिंग सर्विसेज दे रहा हो, तो उसमें आया था। और थर्ड वाला है अमेजोन, कि अमेजोन आपने ऐसी प्रोडक्ट देखी है जो कि अमेजोन खुद भी सेल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है ये टाइटल कीवर्ड सर्च, कि कोई आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिनके टाइटल में एक स्पेसिफिक कीवर्ड आता हो जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाता है प्राइस चेंज। ये सेल ईयर ओवर ईयर से रेलिवेंट है कि उसके अंदर प्राइस चेंज कितना होना चाहिए, यानी कि आप ये कहते हैं कि अगर जिसकी प्रीवियस 1 ईयर की सेल 10K है और उसकी जो प्राइस है मिनिमम जो है ना वो 10 होनी चाहिए, यानी कि 10% जो है ना उसकी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, तो ये उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। उसके बाद नीचे वाला इससे है मंथली सेल्स, यानी कि पिछले ये यूनिट्स की बात है, यानी कि कितने यूनिट्स जो है ना उसने सेल किए। रेवेन्यू एक डिफरेंट चीज है, यूनिट्स एक डिफरेंट है। मंथली सेल्स यानी जिसको हम कहते हैं, सेल होती है एक, जैसे लेट्स बोटल्स का 6 पीस का एक जो है ना पैक सेल हो रहा है $10 के अंदर, तो हमारे पास एक यूनिट होगा। ठीक है, और जो जब वो यूनिट सेल हो जाएगा यूनिट 1 होगा, जबकि हमारे पास रेवेन्यू वो 10 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब इसको कंसीडर करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस, अब ये यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो कंपेटिटर या जो ऐसी प्रोडक्ट सामने आए जो कि आप नंबर यहाँ पे लिखे हैं 2 3 4 5 7, उनकी इतनी इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, अगर उनसे कम या ज्यादा होंगी तो वो यहाँ पे शो नहीं होगी। तो उसके बाद ये एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड, ये भी पिछले टाइटल कीवर्ड सर्च से जो है ना ये रिलेट करता है कि आप यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड लिखते हैं या कोई ऐसा कीवर्ड लिख दें या ऐसा फ्रेज लिख दें जो कि और आप इसका फिल्टर लगा के सर्च करें तो जिस प्रोडक्ट के अंदर उस टाइटल के अंदर वो कीवर्ड होगा तो वो प्रोडक्ट आपको शो नहीं होगी। पीछे वाले में था कि वो शो होगी, इसमें होगा कि वो शो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे सेलर सर्च, आपको सेलर का नेम भी लिख सकते हैं, ये एक्सक्लूड सेलर उस सेलर को निकाल भी सकते हैं कि मतलब उस सेलर की जो है ना प्रोडक्ट शो ना हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद है सेल चेंज, सेम उसी तरह यानी प्राइस चेंज था, ये सेल चेंज यूनिट चेंज। उसके बाद बेस्ट सेलर है BSR, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो BSR होता है हमारे पास, कि BSR क्या होता है, इसका बेसिक सी डेफिनेशन है, बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं इसको, कि ये जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए नुकसानदेह है, जितना कम होगा उतना हमारे लिए फायदे है। इसकी एग्जांपल कुछ हम इस तरह लेते होते हैं कि अगर किसी बच्चे की पोजीशन 1 आती है और एक 3 बच्चे हैं, एक की 1 आई है, एक की सेकंड, एक की थर्ड आई है, यानी कि एक फर्स्ट एक सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाले को जो प्राइस मिलेगा वो दोनों की निस्बत ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह BSR के जिसका BSR 1 होगा उसकी जो सेल होगी वो सेकंड और थर्ड वाले के मुकाबले में ज्यादा होगी, सेकंड वाले की थर्ड के मुकाबले में ज्यादा होगी, थर्ड वाले की फोर्थ के मुकाबले में ज्यादा होगी। सेम उसी तरह जितना ये कम होगा उतना मतलब उतनी सेल ज्यादा होगी उस प्रोडक्ट की, जितना ये ज्यादा होगा उतनी प्रोडक्ट की सेल कम होगी। तो हमें कोई क्लाइंट ये भी डिमांड दे सकता है कि जो है ना मुझे अंडर 10K BSR वाली प्रोडक्ट दो, तो हम यहाँ पे जो है मैक्सिमम पे 10K लिख देंगे।
ठीक है, तो ये उसके लिए फिल्टर। उसके बाद नीचे है वेरिएशन, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसकी जो है ना वेरिएशन हो ना हो, या अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसकी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम पे वेरिएशन 2 का भी लगा सकते हैं या 1 का भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है ब्रांड रिसर्च, कि आपने कोई अगर वर्ड लिख दिया कि आपको स्पेसिफिक ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, तो सिर्फ आपने ब्लैक बॉक्स पे आके ब्रांड रिसर्च का जो है ना वो फिल्टर लगा देना है, यहाँ पे लिख देना है उस ब्रांड का नाम, तो आपको तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना उसकी वो दिखा देगा। उसके बाद है बेस्ट सेल्स पीरियड। अच्छा, ये चारों चीजें आपस में रिलेट करती हैं। ये बता रहा है बेस्ट पीरियड, ये जो सी भी प्रोडक्ट हमारे सामने शो हो उसका बेस्ट सेलिंग पीरियड भी जो है ना वो हमें दिखाएगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं अक्टूबर, तो ये हमें वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो हमने बाकी फिल्टर लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग, जो अक्टूबर के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा उसकी सेल होगी। ठीक है, बेस्ट सेलिंग जो है ना वो प्रोडक्ट होगी। उसके बाद ये नंबर ऑफ सेलर्स का होता है, कि आपने किसी कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है ना मिनिमम नंबर ऑफ सेलर्स चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट या किसी भी जो है ना वो कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपने जो है ना यहाँ से देखना होता है कि अगर आपको चाहिए पीएल के प्रोडक्ट, तो आपने यहाँ से लगा लेना होता है, मैक्सिमम पे 1 पे लगा दें, 2 पे लगा दें। उससे क्या होता है कि आपके पास ड्रॉप शिपिंग वाली होलसेल वाली प्रोडक्ट्स निकल जाती हैं, तो सिर्फ पीएल वाली बच जाती हैं आपके। ठीक है, उसके बाद ये है वेट एलबीएस, ये वेट का फिल्टर है। आपने ये लगाना होता है ये। अच्छा, इसको हम किस तरह कंसिडर करते हैं, हम 1 LBS इक्वल टू $1 कंसिडर करते हैं जब भी हम किसी की चीज की कैलकुलेशन करते हैं। और हमारे पास मैक्सिमम वेट होना चाहिए 3 LBS विद द प्राइस रेंज ऑफ 30। अगर हमारे पास 30 प्राइस है तो हमारे पास 3 LBS होना चाहिए मैक्सिमम वेट। 30 से प्राइस बढ़ती जाएगी तब हमारा जो है ना वो वेट तो जो है वो उसको हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लूड ब्रांड्स। अच्छा, अब हमें जो चाहिए वो 3 के रेवेन्यू चाहिए, होम एंड किचन की चाहिए, 15 से 35 जो है ना उसकी प्राइस होनी चाहिए, और रिव्यू जो है ना उसके 400 से कम होने चाहिए। ये हमने फिल्टर लगा लिया। उसके बाद हम यहाँ पे वेट का लगा लेते हैं, कि हमें क्योंकि हमारी 15 से 35 है, हम यहाँ पे मैक्सिमम 3 का लगा लेते हैं कि हमें 3 LBS से कम की प्रोडक्ट दिखाओ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं। अब ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दी हैं इसने, ये कितने पेजेस हैं ये भी हम देख लेते हैं। हर पेज पे 20 होती हैं और ये ऑलमोस्ट 10 पेज हैं, तो यानी कि एक रफ एस्टिमेटेड कि ये तकरीबन 200 प्रोडक्ट्स इसने हमें दिखा दी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हमने कौन सी प्रोडक्ट करनी है कौन सी नहीं करनी है, अब हम इसको देख लेते हैं। हमने वो प्रोडक्ट करनी है जो कि ब्रेकेबल ना हो, जो कि लिक्विड ना हो, जो जो कि हेल्थ रेलिवेंट ना हो, कोई औजार ना हो। ठीक है, तो हमें यानी कि सिंपल प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि हमने ये जो मैंने आपको बताई है कुछ प्रोडक्ट्स, हमें अगर हमारे सामने ये आती जाएंगे हम इसको वैसे ही स्किप करते जाएंगे। कोई भी क्लाइंट है कभी आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे ब्रेकेबल प्रोडक्ट दो। ठीक है, या जो आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे कोई टूल लो। ठीक, या आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे जो है हेल्थ रेलिवेंट या इस तरह की कोई प्रोडक्ट दो। अगर उस क्लाइंट ने पहले ही कोई लॉन्च की होगी अपनी हेल्थ रेलिवेंट, या वो लेट्स सपोज न्यू लॉन्च करना चाह रहा है हेल्थ रेलिवेंट, तब वो कहेगा कि इस प्रोडक्ट के स्टैट्स बताओ मुझे, या कि हेल्थ रेलिवेंट प्रोडक्ट ढूंढ के दो, तब आप उसको रिसर्च करके देंगे। अदरवाइज क्या होता है, जो हेल्थ रेलिवेंट यानी कि गेटेड या पेटेंट टाइप होती है, गेटेड टाइप होती है, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है हमें। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास आ जाती है पेटेंट आ जाती है, वो मतलब जो है ना डिजाइन पेटेंट होता है, तो उसके लिए हमें डिजाइन वगैरह जो है ना अपने नाम अपने मतलब अपनी मर्जी से जो है डिजाइन वगैरह चेंज करवाना पड़ता है जो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो है ना हम ये नहीं करते होते। ठीक, उसके बाद तीसरी आ जाती है हमारे पास जो है ना ये लिक्विड भी। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, ब्रेकेबल में क्या होता है कि जब भी हम शिप करते हैं यहाँ से प्रोडक्ट अमेजोन को, या अमेजोन से जो है ना शिप होकर जाती है कस्टमर के पास, जो जो ब्रेकेबल है, क्योंकि डिलीवरी बॉय या डिलीवरी जो वैन होती है उसमें इतना ख्याल नहीं किया जाता, तो क्या होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो उसके नेगेटिव रिव्यूज बहुत आते हैं, उसके आपको क्लेम्स बहुत आते हैं, इस बेस पे जो है ना आप वो उस प्रोडक्ट को नहीं करते होते। अगर कोई क्लाइंट कहता है तो फिर आज है ना आप उसके साथ मतलब मूव ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो हम उसको नहीं लेते होते। ठीक, कुछ उसके बाद लिक्विड। लिक्विड इसी तरह के जब जाएगा किसी भी मतलब शिपिंग सर्विस के थ्रू, तो वो जो है ना लिक्विड जो है वो लीक होने का खतरा होता है या खराब होने का खतरा होता है। ठीक है, तो उस बेस पे जो है ना हम इसको नहीं कंसिडर करते होते। हमने सिंपल प्रोडक्ट देनी है, या सिंपल प्रोडक्ट जो है ना वो रिसर्च करनी होती है। अगर क्लाइंट की एक स्पेसिफिक डिमांड है कि उसको स्पेसिफिक नीच के अंदर चाहिए,
तो तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई भी अगर आपको सिंपल डिमांड देता है तो आपने जो है ना वो सिंपल प्रोडक्ट देंगे उसको। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये हमारे पास आ रहा है वुड पैकर्स अनफिनिश्ड वुड कैंडल स्टिक होल्डर। अब ये हमारे पास आ रहा है कैंडल स्टिक होल्डर्स आ रहे हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब पे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आ रहा है क्लोजअप शेल्फ ऑर्गेनाइजर, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर, ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर। ये यहाँ से बल्कि प्रोडक्ट लग रही है, वेरिएशन भी है इसकी, 4 आ रही है। ठीक है, लेकिन हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, बाद में क्लोज कर देंगे, एनालिसिस हो जाएगा। अभी हमने 4 ओपन किए, इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास वेरिएशन होती है। ठीक है, अब 1 2 3 7 ये है, 8 ये है, और यानी कि ऑलमोस्ट की 56 वेरिएशन है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, क्योंकि ये पैक ऑफ दे रहा है और ये जो है ना साइज की दे रहा है, तो ये उसके अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बट हम इसको फर्दर स्टडी कर लेते हैं, हो सकता है इसका जो मेन कीवर्ड हो उसके अगेंस्ट हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए, या उसकी जो है ना उस लिस्ट के अंदर पे हमें ऐसे प्रोडक्ट मिल जाए जो कि हमारी डिमांड पे हो। हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। ये शेल्फ डिवाइडर है, ये इसकी 2 वेरिएशन है, अलॉय स्टील का है। तो इसको भी हम देख, इसी तरह इसकी 3 वेरिएशन है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब हमने इसको सर्च कैसे करना है। हमने ये इसका ये दिया हुआ टाइटल, इसको हम टाइटल कहते हैं, और ये है इसके बुलेट पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है ना टाइटल के अंदर से इस प्रोडक्ट की इमेज को देखते हुए कोई ऐसा फ्रेज कॉपी करना है जो कि हम स्पेसिफाई कर सकेंगे ये ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट हो सकती है, बट मेन कीवर्ड जो है ना वो हमें सिर्फ वो बताएगा। हम क्या करेंगे, अच्छा ये हम क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की, वो हमारे सामने अमेजोन के सामने आ जाए, मतलब इस पेज पे आ जाए, वहां से जो है ना हम उसका मेन कीवर्ड फाइंड करके उसके अगेंस्ट स्टैट्स वगैरह देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वुड कैंडल स्टिक होल्डर है, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, एक फ्रेज है मुकम्मल, यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट करेंगे और इसको सर्च करेंगे। अब ये देखें, ये जितने भी होल्डर्स आ रहे हैं ये वुड के हैं, और ये कैंडल मतलब कैंडल प्लेस करने के लिए यूज होते हैं, ये स्पेशली कैंडल के लिए आते हैं। ठीक है, ये हम एक दफा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे क्या करेंगे, ये हमारे पास हीलियम की एक्सटेंशन दी हुई है। सबसे पहले हमने हीलियम की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, वो यहाँ पे आप देखेंगे गूगल पे, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, ये है, ये इस तरह का होता है। आपने यहाँ से ये रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये ऐड टू क्रोम हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ से आपने इसको पिन कर देना, जैसे मैंने पिन किया हुआ है। अगर मैं पिन हटाता हूँ तो ये गायब हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको ऐड कर देना। अच्छा, इसी तरह वायरल लॉन्च की है, ये भी इसी तरह यहाँ से ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा, आपने इसको ऐड करना है, डाउनलोड होगी, और उसके बाद यहाँ से आपने इसको पिन कर देना। ठीक है, इसी तरह कीपा और जो है ना जेएस है, ये जेएस हमारे पास, ये वाला। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, इसका पेज आ गया, हमने यहाँ से इसके ऊपर एक्सरे रन करना है। ठीक है, ये एक्सरे एक्सरे हमें क्या बताता है, ये हम इसको ओपन करते हैं, फिर हमें ये बताएगा डिफरेंट, हमारे सामने जो है ना ये कॉलम बताएगा, हमें कॉलम दिखा देगा। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये
इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा स्लो है। जी ये देखें, ये कुछ इस तरह के कॉलम आपके पास शो कराता है, कुछ इस तरह की रो, इस तरह का टेबल कोई आपके सामने शो करवाता है। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले आपके पास ये दिया सर्च वॉल्यूम। ठीक है। तो ये आपके पास है 281। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मेन कीवर्ड है नहीं है, हम इसका मेन कीवर्ड कैसे निकालेंगे? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने ये देखना है, ये यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है सर्च वॉल्यूम का, ये इस एवरेज रेवेन्यू के साथ मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मीट करने से मुराद ये है कि ऐसे नहीं कि अगर आपका सर्च वॉल्यूम होगा 2448 तो इसका मतलब ये आपका मेन कीवर्ड है, नहीं। हमारे पास जो सर्च वॉल्यूम है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, एवरेज रेवेन्यू या तो उसके करीब तरीन हो या उससे कम हो। अगर उससे ज्यादा हो तो वो भी करीब तरीन हो, बहुत ज्यादा नहीं हो। जैसे अब ये देखें, 281 इसका सर्च वॉल्यूम है और इसका एवरेज रेवेन्यू 2000 कुछ है, तो ये इसका मेन कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से टॉप 10 के अंदर से हाईएस्ट रेवेन्यू वाला जो है ना ऐसे उठाएंगे और उसको सेर्वरो के अंदर रिवर्स करेंगे। कीवर्ड फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि अब देखिए टॉप 10 हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से। फर्स्ट वाला जिसके साथ ये एसपी आ रहा होता है, ये हमारे पास स्पॉन्सर होता है। ठीक है। ये सेकंड वाले से स्टार्ट होगा और 12th वाले तक जाएगा हमारा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 11 तक। ठीक है। तो 2 से 11 तक हमारे पास टॉप 10 है। अब इसके अंदर से हमने हाईएस्ट देखना है, सबसे हाईएस्ट सब जो है ना रेवेन्यू वाला कौन सा है, ये रेवेन्यू का कॉलम आ रहा है। इसके अंदर से देखिए 12,000 वाला है, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ये इसका ऐसे कॉपी होता है, यहाँ से कॉपी करके ये सर्वरों पे आएंगे। यहाँ से हमने मार्केट देखनी है, amazon.com है। ओके, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, गेट कीवर्ड्स। यहाँ से जो है ना अब हमें ये बताएगा कि इसका मेन कीवर्ड या कौन सा है, या जो है ना इसके डिफरेंट फिल्टर्स। अच्छा, अब आपके सामने ये इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। आपने किसी चीज को और को नहीं देखना, हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक 1 लगाना है और मिनिमम और मैक्सिमम पे 1 to 10। अब ये क्या चीज होती है ये भी हम देख लेते हैं, ये किस तरह के फिल्टर होते हैं। अच्छा, अब ये आप ये सामने ये कीवर्ड्स दे रहा है, इसको आपने सॉर्ट आउट कर लेना है। सर्च वॉल्यूम पे एक दफा क्लिक करेंगे, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट कर देगा। ठीक है। अब ये देखें, सबसे हाई सर्च वॉल्यूम वाला ऊपर है, उसके बाद उससे कम वाले इस तरह आते जा रहे हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये कौन सा कीवर्ड है, कैंडल होल्डर्स फॉर पिलर कैंडल्स। ठीक है। जोन सा एसिन हमने रिवर्स किया था उसके अगेंस्ट मेन कीवर्ड ये फाइंड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और इसके अगेंस्ट देखेंगे कि कंपटीशन है क्या है, या ये मेन कीवर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, इसको हम दूसरा तरीका क्या है इसका, इसको हम रेवेन्यू को सॉर्ट आउट करेंगे। 2 दफा क्लिक करेंगे इस पे, तो ये हमारे पास टॉप पे आ जाएगा। टॉप पे भी वही हमारे सामने आ रहा है ऐसे जो हमने पहले उठाया है 12,000 वाला। तो इसमें ये इसका पॉसिबिलिटी है कि इसका मेन कीवर्ड होगा, लेकिन हमें कब कंफर्म होगा, जब हम इसके अगर जो है ना एसिन जो है ना वो इसका एक्सरे देख लेंगे। तब तक हम देख लेते हैं कि हमें एक्सरे क्या क्या चीजें जो है ना वो शो करवाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, आपके पास ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल, ये प्रोडक्ट का टाइटल दे रहा होता है, जितना जो है ना ये इस सेल के अंदर नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इस साइज। उसके बाद ये दे रहा होता है एसिन। एसिन क्या होता है हमारे पास, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हमारे पास, जो कि Amazon अलाउ करता है। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे नेम्स होते हैं, हमारे वालिदैन रखते हैं,
इसी तरह जो है ना अमेजोन ने अपनी हर प्रोडक्ट का जो है ना नेम रखा होता है। जैसे अब किसी भी फैमिली में 4 से 5 भाई हैं तो सबके नाम डिफरेंट होंगे, जबकि फैमिली एक ही है। इसी तरह प्रोडक्ट एक ही होती है, डिजाइन या कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, तो उसके एसेंस चेंज होते हैं। तो बेसिकली अमेजोन की लैंग्वेज में ये एसेंस जो है ना उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, जो कि अमेजोन उसको देता है और उसको उस नेम से जो है ना वो जानता है। अब हम क्या करेंगे, एसिन को हमने रिवर्स करना था, हम देखेंगे एसिन, ये एसिन का कॉलम है, ये उसको ब्रांड, यानी कि ये जो है ये सेलर सेंटर पे ये कौन सा ब्रांड यानी हमारे पास ये बैठा हुआ है, यानी कि जो सेल कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये है प्राइस, प्राइस बता रहा होता है आपको। उसके बाद ये सेल, ये यूनिट्स बता रहा होता है कितने यूनिट है। उसके बाद सेल का ग्राफ कि किस मंथ कितनी सेल थी। उसके बाद ये रेवेन्यू बता रहा है आपको, ये देखें सेल मल्टीप्लाई बाय प्राइस इक्वल टू रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस और वो आपका रेवेन्यू बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको बता रहा है बीएसआर, बेस्ट सेलर है, किस प्रोडक्ट का कितना है। जिसने मैंने आपको पहले बताया कि जितना ये कम हो उतना जो है ना हमारे लिए फायदा होता है। उसके बाद सेलर कंट्री और रीजन, यानी कि ये सेलर सेंटर, यानी कि ये जो बंदा सेल कर रहा है, जिस जहां से सेलर सेंटर जिसका ऑपरेट हो रहा है, वो कंट्री कौन सा, ये कहाँ से बनी हुई है, वो आ रहा है यहाँ पे, ये एन ए आ रहा है अभी तो, क्योंकि इसका मेन कीवर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आ रही है एफबीए फीस, के इस प्रोडक्ट को इतनी एफबीए फीस पड़ती है, वो चाहे उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको डायमेंशन में पड़ती हो या उसके जो है वेट में पड़ती हो, ये उसके अकॉर्डिंग जो है ना एक एस्टिमेटेड जो है ना कैलकुलेशन होती है। उसके बाद ये एक्टिव सेलर, एक्टिव सेलर होता है एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितने बंदे उसको सेल करने वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, तो होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि एक ही प्रोडक्ट को काफी लोग सेल कर रहे होते हैं, उसके साथ चिपके होते हैं। तो ये, और जो पीएल की प्रोडक्ट होती है उस पे जो है ना सिर्फ एक ही सेलर होता है। तो ये यहाँ से इजीली पता लग जाता है। उसके बाद ये आ रही है रेटिंग, जिसको मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट अबव हम देखते होते हैं, ये 4.6 की ऑलमोस्ट ये आ रही है कि राउंड अबाउट रेटिंग्स। अच्छा, उसके बाद ये रिव्यू काउंट, ये रिव्यू काउंट जो है हमारे पास कंपेटिटर का जो है ना रिव्यू काउंट बता रहा होता है कि कंपेटिटर के कितने रिव्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद ये इमेजेस के, इस कंपेटिटर ने कितनी इमेजेस लगाई हुई हैं। ये रिव्यू वेलोसिटी के आप जो है ना कितनी इंक्रीज किए हैं रिव्यूज पिछले मंथ से इस मंथ। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है बाय बॉक्स के, इस टाइम बाय बॉक्स किसके पास है। अच्छा, बाय बॉक्स क्या चीज होती है, एक क्वेश्चन ये। बाय बॉक्स बेसिकली हमारे पास ये ऐसी चाबी होती है जिसके पास यानी कि ये चाबी होगी उसकी सेलिंग होगी। ठीक है, तो यानी कि जो पीएल वाले हैं ये और ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो उनका बाय बॉक्स उनके पास ही रहता है। ठीक है, और जो रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है तो जारी बात उनका जो है ना बाय बॉक्स रोटेट करता है। ठीक, तो बाय बॉक्स जिसके पास होगा उसकी सेलिंग होगी, यानी कि अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा, आपके पास बाय बॉक्स होना जरूरी है। वो कैसे आता है, पीएल वालों की तो जरूरत नहीं पड़ती, अगर उनका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो उनके पास बाय बॉक्स वैसे ही जो है ना वो होता है, उनके नाम का होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद है साइज टायर। ये डिफरेंट साइज टायर होते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम स्टैंडर्ड साइज और लार्ज स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, ये जो कि मतलब अमेजोन जो है ना वो रिकमेंड करता है, या अमेजोन के जो है ना साइज जिसमें जिसमें वो प्रोडक्ट डिफरेंट एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आया था ये फुलफिलमेंट के, ये कौन सा मतलब सेलर बैठा हुआ है, अमेजोन बैठा हुआ है, एमएफएन है, एफबीएम है, ये एफबीए सेलर है। ठीक है, तो ये वो बताता है। उसके बाद आया था डायमेंशन। ठीक है, कि इस प्रोडक्ट की इतनी डायमेंशन है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि है ना डायमेंशन पे इनको चार्ज हो रहा होता है एफबीए फी, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनको वेट पे चार्ज हो रहा होता है। डायमेंशन पे उनको चार्ज होता है जो कि हमारे पास लेंथ, मतलब जिनकी लेंथ या विड्थ जो है ना बड़ी होती है, और वेट, और उनका वेट कम होता है, और वेट उन पे चार्ज होता है जिनका वेट ज्यादा होता है, डायमेंशन कम होती है। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन डेट की, ये प्रोडक्ट कब जो है ना वो क्रिएट की गई थी, इसकी लिस्ट कब क्रिएट की गई थी, ये है जो है ना वो हमें एक्सेल दिखाता है। अब हम चलते हैं जो हमने जो ओपन किया हुआ था। अच्छा, अब हम इस पे एक्सेल रन करते हैं। जी, अब ये देखें आप, ये हमारे पास टॉप 60 दिखा रहा है, एक पेज पे ऑलमोस्ट 60 होते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स के 20 पेज होते हैं, कुछ के 7 होते हैं।
तो ये उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये टॉप के फर्स्ट पेज का जो है ना वो दिखा रहा होता है मेरे घर ये एक्स से। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास सर्च वॉल्यूम है 9,000 के करीब, 9,000 अबव। ये हमारे पास 6,000 समथिंग इसके एवरेज रेवेन्यू है। इट्स मीन कि ये इसका मेन कीवर्ड है। ठीक है। अच्छा, बाकी चीजें अब हम देखते हैं। प्राइस हमारी उस रेंज में है। बीएसआर का हमारी डिमांड नहीं थी। एवरेज रिव्यूज हमारी डिमांड में है। कंपेटिटर के हमें 400 से कम चाहिए, इसके जो है वो एवरेज रिव्यूज जो है ना वो हमें 1,000 से कम चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बाकी चीजें देखते हैं। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करते हुए आपने ऐसे ही सिर्फ टॉप की ये चीजें देखने के बाद फाइनल नहीं कर देनी। आपने उसको डीपली रिसर्च करना है, उसके बाद जो है ना उसको फाइनल करना है। उसकी डीपली रिसर्च में क्या क्या कुछ आता है वो भी हम देख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, ये ब्रांड है। आपने ये देखना है कि कोई भी एक ब्रांड एक प्रोडक्ट को 3 या 4 टाइम सेल ना कर रहा हो, मैक्सिमम 2। ठीक है। कोई भी ब्रांड यहां से आपने देखना। उसके बाद कोई भी सेलर आपके पास, यानी कि Amazon, MFN, ये FBM, आपके पास ये तीनों मिला के 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पूरी लिस्ट के अंदर। ये देखिए, ये टॉप 10 की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, 1, 2, 2, टॉप 10 के अंदर सिर्फ 2 ये MFN के आते हैं। ठीक है। तो इसमें हम इसको, ये भी हमारा ठीक है फुलफिलमेंट। और ब्रांड हम देख लेते हैं, पहले ब्रांड को हमने नहीं देखा। अच्छा, ये एक एक दफा बैठा है, ये 2 दफा बैठा है, बस। ठीक है। टॉप 10 के अंदर हमने देखना है। उसके बाद हम इसको सॉर्ट आउट करके भी देखेंगे, बट अभी हमने टॉप पे देखना है इसको। उसके बाद हमने प्राइस देखनी है कि जो प्राइस है वो हमारी फ्लैक्चुएट नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये कि 2 सेलर बैठे हो हमारे पास, जो कि दे रहे हो हमारी टारगेटेड प्राइस के अंदर, यानी कि 15 से 35 के दरमियान, या 15 से 30 के दरमियान। ठीक है। और कुछ सेलर्स ऐसे हों टॉप 10 के अंदर जो कि 50 अबव दे रहे हो। ठीक है। हमने वो देखना है, यानी कि एवरेज हमारी ये होनी चाहिए कि ऑलमोस्ट एवरी सेलर जो है ना वो हमारी टारगेटेड डिमांड के अंदर जो है ना वो उसकी प्राइस होनी चाहिए। यानी कि हमारी टारगेट डिमांड क्या है, 15 से 35 है। तो आप ये देख लें कि 15 से 35 के दरमियान हमारे मोस्टली जो है ना सेलर होने चाहिए। सिर्फ 1 या 2 से जो है ना सिर्फ हम अगर एक मिसाल ज्यादा या कम होते हैं तो हम बेरेबल हैं। अदरवाइज मोस्टली जो है ना वो ज्यादा या कम होते हैं हमारी डिमांड से, तो हम वो हमारी बेरेबल नहीं है, तो वो प्राइस जो है ना फ्लक्चुएट कर रही होती है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं। ये देख के 27, 39, 24, 19, 21, 15, 39, 13, 13। अच्छा, अब ये देखें कि प्राइस जो है ना वो हमारी 13.99 से लेके 39.99 तक कर रही है, और एक हमारे पास सेलर बैठा है 200 वाला। अब हम इसको देख लेते हैं कि 200 में सेल कर रहा है, तो इस तरह कौन सा जो खजाना सेल कर रहा है ये, जो 199 का, यानी कि $200 में सेल कर रहा है। और इसका रेवेन्यू भी ज्यादा है, 32,000 है इसका सबसे ज्यादा। अच्छा, ये ग्लास की जो है ना वो सेल कर रहा है बेसिस। और आई थिंक ये ब्रांड है MFN। देखें, MFN है, इस वजह ये डोमिनेट कर रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। वो किस बेस पे? अब ये देखें कि सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐसी है जो कि 32,000 रेवेन्यू कमा रही है इतनी महंगी होने के बावजूद। ठीक है। और बाकी जितने भी हैं वो 5-5, 6-6 हजार के करीब कमा रहे हैं। ये देखिए, एक 6,000, 9,000, 6,000, 11,000, बस। ठीक है। 4 यानी कि अगर हम इसमें कोई क्लाइंट को अगर ये देते हैं, तो ये अगर हम खुद लॉन्च करते हैं तो ये जो है ना हम इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि एक ही ब्रांड जो है ना वो जनरेट कर रहा है सेल्स। तो हमने रेवेन्यू भी देखना होता है। ठीक है। इसको हम और अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि हम इसको जरा रेवेन्यू सॉर्ट आउट करके देख लेते हैं एक दफा। अच्छा, अब हमारे पास सबसे ज्यादा है 40,000, 32,000। अब हमने यहाँ से ये अंदाजा लगाना है कि कोई एक या 2 ब्रांड तो नहीं डोमिनेट करे इस पूरी लिस्टिंग को। वैसे तो ये एक ब्रांड तो डोमिनेट कर दिया है टॉप 10 में, लेकिन हमने बाकी भी देखने हैं। अब ये देखें, ये एक एस सुजुन के नाम से एक ब्रांड बैठा हुआ है, जो कि हमारे पास टॉप 10 में 2 दफा था। हम नीचे देखते हैं। ये देखें, 2, 3, 4, 4 दफा बैठा हुआ है फर्स्ट पेज पे।
ठीक है, इसी तरह बाकी ब्रांड भी होंगे, तो हम ब्रांड को देख लेते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट पेज के ऊपर 1 2 3 4 5, 5 दफा एक ब्रांड बैठा है, 1 2 3, 3 दफा एक बैठा है, 2 दफा एक है, और 1 2 3 2 1 2 1, यानी कि अब ये देखें कि मोस्टली रेवेन्यू जो है ना वो ये सिर्फ 3 या 4 ब्रांड जो है ना नॉमिनेट कर रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है, हम इसको वैसे ही छोड़ दें। ठीक है, ये हम कुछ इस तरह से इसको हम एनालाइज करते हो। अच्छा, ये है BSR, बेस्ट सेलर लाइन का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखें, ये जो ग्रीन लाइन शो करा रही है ये हमें प्राइस शो करा रही होती है। ठीक है, न्यू प्राइस यानी कि जो उसकी अब की प्राइस रखी हुई है उसने वो शो करा रही होती है। उसके बाद ये आ रही है, ये जो रेड लाइन है ये लिस्टेड प्राइस आ रही थी, लिस्ट प्राइस, कि इस पे इसने अब तक लिस्ट किया हुआ है। ये न्यू प्राइस और बाकी प्राइसेस बता रही होती है कि जब इसने लॉन्च की थी, या आप ऐसे समझ लें कि इससे रेलेवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह की किस सिनेरियो में बिक रही हैं, या क्या प्राइसिंग है उनकी। ठीक है, तो ये वो बता रही होती है। अच्छा, और ये ब्लू जो है लाइन, ये इसका ग्राफ यानी कि इसका BSR बता रहा होता है कि मतलब कौन कौन सी जो है ना यहाँ कहाँ पे जाके इसका ये ऊपर गया है, कहाँ पे जाके जो है ना ये बिल्कुल नीचे आया है। अब इसका BSR रहा है ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे कितना था इसका, ये 3 लाख के करीब था, ये 164 के करीब था। ठीक है, ये एक एक चीज ये क्लियरली बताता है। ये ऑल टाइम का बता रहा है, ये हम 1 ईयर का भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 90 डेज का भी देख सकते हैं हम यहाँ से इस तरह। ठीक, तो ये होता है बेसिकली BSR का ग्राफ। ठीक है, तो आज फर्स्ट सेशन था, आज के लिए इतना ही काफी है कि हम सिर्फ ब्लैक बॉक्स और जो है ना उससे किस तरह प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका उस मेन कीवर्ड किस तरह निकालते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो है ना फिर हम थोड़ा सा इसको और भी देखेंगे, इसके बाकी फिल्टर्स भी देखेंगे इस बेस पे। अच्छा, एक चीज और है कि कोई भी रिसर्च आपने करनी है थ्रू नेगेटिव स्ट्रिंग, थ्रू ब्लैक बॉक्स, या किसी भी टेक्निक के थ्रू करनी है जो कि हम आगे स्टडी भी करेंगे, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने आंख कान नाक हर चीज के पर्दे खोल के जो है ना इसको देखना है। उससे क्या होता है कि आपको एक हल्का सा क्लू चाहिए होता है, एक हल्का सा आइडिया चाहिए होता है, जिससे ना आप प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। और ये मोस्टली ऐसे ही होता है कि अगर आप मतलब 2 3 काम एट अ टाइम कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें जो है ना स्किप कर जाते होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, जब भी आप रिसर्च करें तो एक ध्यान से करना है, और बड़ा पेल लेके जिसको हम कहते हैं करना है, यानी कि गौर व फिक्र के साथ, कि उससे ये होता है कि कोई भी एक आइडिया आपको मिल जाए। लेट्स सपोज ये देखें अब, मैं इसी की एग्जाम्पल देता हूँ, ये हमारे पास है कैंडल स्टिक होल्डर्स। अगर मैं ये लिख दूं कैंडल होल्डर्स, तो उम्मीद है इसके अगेंस्ट भी रिजल्ट होंगे। ठीक है, और उम्मीद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप करेंगे तो आपको मिलेंगे रिजल्ट, फिर आपको आइडिया होगा। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट भी रिजल्ट्स हैं, यानी कि ये भी कीवर्ड है और इसके अगेंस्ट भी अच्छी सेलिंग है, और अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए कि यार अगर ये कीवर्ड नहीं है, हो सकता है कैंडल होल्डर हो सकता है कैंडल स्टिक होल्डर हो खाली, हो सकता है वुड होल्डर हो, ये वुड कैंडल स्टिक होल्ड हो। ठीक है, तो आपने ये एक आइडिया है, आपने खुद जनरेट करना है, यानी कि तो इसलिए जो है ना दिमाग के चारों खाने खोल के बैठने हैं। तो आपको एक हल्का सा क्लू मिल गया और आपने उसको सर्च कर लिया और उसका मेन कीवर्ड फाइंड कर लिया, तो आपको प्रोडक्ट मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक, ये बहुत आसान है ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट फाइंड करना। और आपकी असाइनमेंट भी यही होगी कि आपने ब्लैक बॉक्स से जो है ना वो प्रोडक्ट फाइंड करनी है। मैं आपके साथ एक शीट शेयर कर दूंगा होपफुली टुमारो, जिसके अंदर आपने बताना होगा कि आपने कीवर्ड का नेम, उसके बाद उसके डिफरेंट स्टेट्स भी पुट करने होंगे। और कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो पिछले सेशन से रेलिवेंट या अब आज की सेशन से रेलिवेंट, तो अदरवाइज अगर आज किसी को कोई चीज नहीं समझ आई या कोई इशू है किसी का, तो उनसे पूछ के मैसेजेस पे पूछ ले, अगर अनम्यूट करना है तो अनम्यूट करके पूछ।
जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले आज से, जो हमने रिसर्च की उससे रेलिवेंट, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको असाइनमेंट के अंदर कोई इशू ना आए। जी, हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है वो पेड नहीं है, वो फ्री है, लेकिन हीलियम 10 आपको जो है ना परचेज करना पड़ेगा। आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम वाइंड अप करते हैं। अदरवाइज जब आपको ये लेक्चर मिलेगा होपफुली 48 टू 72 आवर्स के अंदर, तो आप इसको देख लीजिएगा, कोई चीज नहीं समझ आएगी तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसकी आप प्रैक्टिस करें।